अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है फ्रूट्स डे। आकाश हाई स्कूल एंड कॉलेज में आज जूनियर सेक्शन के बच्चों के लिए मनाया जा रहा है फ्रूट्स डे। और यहाँ पे हमारे पास थे 4 कलर्स के बलून, रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन। तो ये वाले बलून्स थे और मैं अब इनको कह रही थी कि अभी सुबह 6 बजे थे जब हम ये सारी प्रेपरेशंस वगैरह स्टार्ट कर ली। तो मैं सुहेल और हसीब लोगों को कह रही थी कि जल्दी जल्दी से इनको ब्लो करो और इनको लगाओ, क्योंकि हम लोगों ने 3 स्टॉल्स रेडी करने थे और टाइम हमारे पास कम था। ये इधर से क्लैन इतनी एक्साइटमेंट में, और मुझे इसने गुस्सा भी चढ़ा दिया क्योंकि वो जो रात की मेहनत की हुई थी ना, वो बारिश ने तो नहीं ख़राब की, खुद भी गिरा और वो भी फाड़ दिया सारा। अब क्या ही कह सकती थी इसको। फिर मैंने ये हसीब और सुहेल को कहा कि इसको ठीक करो। अब उसको चोट तो लग ही गई थी, लेकिन वो जो मेरा सारा वो बैकग्राउंड था वाटरमेलन का, वो उसने तबाह कर दिया था। खैर, हमारे पास आ गए थे सबसे पहले पीच। तो मैं इन पीचीज़ को जो है ना वो सही तरह से अरेंज करके प्लेट में रख रही थी, और इनको मैं कह रही थी कि बाकी वाली चीज़ें भी ले आओ क्योंकि फ्रूट्स वगैरह कट करने में काफ़ी टाइम लगता है। बच्चे भी ऑलमोस्ट आ रहे थे। तो ये हमने इस तरह से प्यारा सा हमने इसको रेडी किया। ये बड़ा प्यारा लग रहा था। फिर जो काम मैं अपने खाने के लिए नहीं करती वो मैंने बच्चों के लिए किया था कि मैंने मैंगो को कट किया। मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे मेरी मामा मैंगो को बिल्कुल क्यूब्स में कट करके देती हैं, क्योंकि मुझे ऐसे होता है कि नहीं, मेरे हाथ ख़राब हो जाएंगे, फिर मुझे हैंड वॉश करने पड़ेंगे। तो मैंगो मुझसे बिल्कुल भी कट नहीं होता, लेकिन इधर मुझे करना पड़ा। फिर हमने अपनी थोड़ी सी मास्टर शेफ़ वाली जो है वो स्किल्स शो की, और फिर वाटरमेलन को अलग अलग तरह से कट किया। कटिंग स्किल्स थोड़ी थोड़ी हैं ही थी। ये यहाँ पे मुझे लगता है चोट तो इसके घुटने में लगी थी, पर वो कहते हैं ना घुटने में दिमाग होता है, तो इसके दिमाग पे असर हो गया था इस टाइम तक। तो ये फ्रूट कट करवाने की जगह और हेल्प कराने की जगह ये पता नहीं कौन सा ही टशन कर रहा था। और हमारे पास ये जो फ्रूट्स थे ना, वो अब मतलब बच्चे काफ़ी ज़्यादा आगे थे, तो बस फ्रूट्स यही था कि जल्दी जल्दी से मैं इनको कट कर लूँ। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि टाइम पे सारा कुछ हो जाए, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था जैसे हम लेट हो गए हैं, और हम बाकी लेट हो गए थे क्योंकि सारे काम मुझे खुद करने थे, और ये जो काम थे ना वो बड़े ही ज़्यादा थे। और मैंने वैसे कभी घर में इस तरह से फ्रूट कट नहीं किया। वो बहन मेरी हैं, वो अक्सर कर देती हैं या मामा करती हैं, तो मैं तो फ्रूट कट नहीं करती, लेकिन इधर मैंने नो डाउट अच्छा ही कर लिया था। खैर, ये ऑलमोस्ट पीच मैंने कट किए हुए थे थोड़े ज़्यादा ही, और ये भी कर लिया था। अब हमें ये था कि नीचे से हम जूसर मशीन मंगवा लें, और मैंगो अभी तक कट नहीं किए थे, वो थोड़े से ही किए थे। फिर मैं इरिटेट होना शुरू हो गई, तो मैंने इनको कहा भी मैंने नहीं करने। तो खैर, ये ज़रा थोड़ा सा सही काम था कि वाटरमेलन कट ईजीली हो जाता है। वो कर रहे थे, और सकलैन को भी चैन नहीं था रहा मेरे पास बैठ के ये छोटा सा वाटरमेलन लेके। इसको ये था कि या तो इसको मैं कट करूं, या फिर मैं इसके साथ कोई गेम खेलूं, या फिर जो है ना वो ये वाटरमेलन जो है वो कट ना हो। इन्होंने कोई टिकटॉक बनाना था, वो मैं बना लूं। लेकिन खैर, इसको मैंने कट कर ही लिया था। अब बच्चे इस इंतज़ार में थे कि कब ये सारे फ्रूट्स कट हों और कब मैं इनकी जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन करूं। ये हमारा रेडी हो गया था। हसीब, सुहेल, इन लोगों ने बड़ा प्यारा सा रेडी किया हुआ था। अब फिर सुहेल को याद आ गया कि उसने भी अपनी स्किल्स दिखानी है। तो मैंने तो इसको ये वाला मशवरा दिया था कि पुत्र, अगर 9th में नंबर नहीं ना आते तो बस इसी का स्टॉल लगा लेना, कारोबार सही चलेगा। अब वो देख रहा था कि मैं वाकई इस कारोबार के लायक हूँ कि नहीं, और हो उससे काम फिर भी नहीं था सही रहा। उसने पूरी कोशिश की थी कि मैं ना ज़रा ये वो जो होते हैं बंदे जो कट वगैरह करते हैं, लेकिन वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने पे उतर आया, और खैर उसने फिर कट कर ही लिया। मतलब ये कामयाब हो गया। पता नहीं पेपरों में होना है कि नहीं, लेकिन इधर तो हो गया था कि ये इसका स्टॉल ज़रूर लगा सकता है। बड़ी मुश्किल से इसको सेट किया था। फिर पीच वाला तो मुझे सबसे प्यारा लग रहा था क्योंकि पीच मेरा फेवरेट है ना, और मैंगो भी ठीक ही लग रहा था। बलून सारे फटते जा रहे थे।
अच्छा, इधर एक बड़ी गेम थी। ये बच्ची को मैंने बनाया हुआ था वाटरमेलन। बच्ची मुझे सही नहीं लग रही थी, मतलब ऐसे सदमे में गई हुई है। खैर उसके बाद मैंने फिर एक और बच्चा उठाया और मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई अब तुम हो मेरे वाटरमेलन, और ना ज़रा टशन टुशन ना करना और ज़्यादा एक्टिंग ना करना, तो जैसे जैसे मैं कहूँगी वैसे करते जाना। उसने बनाना था वाटरमेलन जूस। मैंने उसको पहले समझाया और फिर उसने करना शुरू कर दिया। उसको मैंने धमकी भी लगाई थी। मैंने उसे कहा था अगर मुंह बना के काम किया तो मारूंगी। खैर वो बच्चा पता नहीं ज़बरदस्ती हंस रहा था कि शायद वैसे ही खुश था, लेकिन सही कर रहा था। तो उसने कट किए हुए वाटरमेलन्स को पहले जूसर मशीन में डाला। और छोटे छोटे हाथ है ना, तो ज़्यादा उससे जल्दी जल्दी से काम भी नहीं था हो रहा। बाकी वाले बच्चे तरसी हुई निगाहों से उसको देख रहे थे कि या तो ये पीस उठा के हमारे मुंह में डाल दे या फिर जल्दी जल्दी जूस बना ले और फिर हमें दे दे। खैर उसके बाद मैंने इसे कहा कि एक गिलास जो है वो पानी डाल दो इसके अंदर। तो वैसे एक गिलास मुझे कम लगा था। फिर मैंने इसको कहा था कि सकलैन को मैंने कहा एक और गिलास जो है ना वो पानी डाल दो, क्योंकि वाटरमेलन ज़्यादा था। और ये जो जिसे कहते हैं काला नमक, वो मैंने इसको कहा, मैंने कहा थोड़ा सा वो डाल दो। तो बच्चा बड़ा होशियार था, मतलब शायद शुरू में थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था, लेकिन बाद में तो सब कुछ ओके हो गया था, सही कर रहा था काम। फिर उसने उसका कैप लगाया बड़े ही अच्छे तरीके से, और फिर मशीन का बटन ऑन, और फिर जूस तकरीबन तैयार हो रहा था। और यहाँ पे जहाँ पे सकलैन हो वहाँ पे कोई काम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे सकलैन ने तोड़ दिया था ग्लास और मुझे उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। खैर जूस हमारा रेडी हो चुका था, तो मैंने अरमान से कहा, मैंने कहा इसको अब ग्लास में डालो और देखो कि कैसा बना है। और ये जो 7 बच्चे तरसी हुई निगाहों से उसको देखी जा रहे हैं ना, उनको पिलाओ। तो उसने उनको देने की बजाय सबसे पहले तो खुद पिया, फिर पीता गया। मैंने कहा भी कुछ नहीं होता, थोड़ा जिहा उन्होंने भी दे दे। तो फिर खैर उसने तरस खा के उनको भी दे, और उन्होंने भी शोधों की तरह पकड़ा ना, मतलब बेसब्री से कि भाई मतलब थोड़ी सी तसल्ली कर लो, छोड़ ही नहीं था रहा भाई ये बच्चा, तो उसका यही था कि मुझे सारा ही दे दे। खैर वो जो बाकी मासूम वाला बच्चा था उसको भी थोड़ा सा दिया। फिर उसके बाद ये एक लड़की आ गई, उसको भी दिया, उसकी क्लास फेलोज थी। बस फिर उसने अच्छे क्लास फेलो होने का फ़र्ज़ अदा किया। वो जब बच्ची थोड़ी थोड़ी सदमे में गई थी, फिर उसको भी जूस पिलाया, और फिर समझ आ गया था हमें कि जूस अच्छा है, क्योंकि बच्चे कोई मुंह नहीं थे बना रहे, तो बाद में खुद ही पी गया। इसको याद ही नहीं आया कि भाई पास हम लोग भी खड़े हैं, हमें भी पूछ लेना, उसने दिया। फिर उसके बाद ये जो फ्रूट्स कट किए हुए थे, ये मैंने इस आफत की पुड़ी को कहा कि मैंने कहा इसको इनको दे दो। तो बच्चे तो भाई टूट पड़े, सारे लाल लाल बन के आए हुए थे, ऐसे मैचिंग करके जैसे जो है ना वाटरमेलन ने इनके साथ सेल्फीज़ बनानी है। लेकिन खैर ये मेरे ही ऑर्डर्स थे, तो फिर ना मानते तो कुट पड़नी थी। तो इधर हमारे वाटरमेलन का टेबल मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। एक तो कटिंग बड़ी अच्छी हुई थी क्योंकि मैंने की थी, जूस भी अच्छा ही बना हुआ था क्योंकि मैंने ही बताया था, इसलिए अच्छा था। खैर टेबल अच्छा लग रहा था, जो बात है। कटिंग भी अच्छी लग ही रही थी थोड़ी थोड़ी। खैर उसके बाद ये हमारा था पीच मेरा इतना फेवरेट फ्रूट है ना, और यूराया बच्चा भी है तो फेवरेट ही है, लेकिन पता नहीं इधर इसको क्या हो गया था। इसको ऐसे लग रहा था कि मुझे पता नहीं क्या कर देने लगे हैं, तो मुंह बना हुआ था। खैर इसको मैं पीच बना के अगेन मैंगो कट करना शुरू कर दिए स्लाइसेस, जो कि हमने बच्चों को देने थे। अब जो पहले वाले मैंगो मैंने कट किए थे वो तो मिल्क शेक के लिए थे, लेकिन अब ये वाले मैंगो जो हैं वो वैसे बच्चों को खाने के लिए देने थे। मैंने दिल पे पत्थर रख के मैंगो कट कर लिए। हालांकि यकीन करें मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मैं करती हूँ। हमारा जो पीच था ना, वो बेचारा खड़ा हो के थक गया था। उसकी एनर्जी लेवल इतना डाउन था, एक एक पीस करके, लिटरली वो एक एक पीस करके जग में डाल रहा था, और मुझे उस पर बड़ा ही गुस्सा चढ़ रहा था। और उसका ये जो पीच वाला चार्ट था ना, ये भी उसको जीने नहीं था दे रहा। मैंने इसको कहा, मैं उतार के साइड पे रख दे, तू काम सही तरीके से कर ले। पीच वाला चार्ट लोगों ने देख लिया कि आप पीच बने, ऊपर से आपने पीच कलर की जो है वो शर्ट पहनी हुई है ऑरेंज, तो लोगों को पता चल जाएगा कि आप पीच बने हुए हो, तो आप जल्दी जल्दी से थोड़ा सा काम करो। फिर इसको मैंने कहा दोनों हाथों से जो है ना वो पीच के स्लाइसेस इसके अंदर डालो,
फिर उसमें थोड़ी सी जान आई और उसने जल्दी जल्दी काम करना शुरू किया। फिर मैंने इसे कहा जो चीनी डाल दे, तो चीनी के कुछ चम्मच इसने जग में डाले और फिर वो जो काला नमक होता है वो डाला, क्योंकि वो खट्टा मीठा सा जूस बनता है ना, तो इस वजह से उसने फिर उसके बाद पानी भी डाला उसने। लेकिन ये बच्चा पहले वाले से थोड़ा ज़्यादा एक्टिव था, शायद उससे बड़ा था इसलिए, या शायद उसने घर में किसी को देखा होगा जूसर मशीन यूज़ करते। खैर अच्छी बात है, हमारे लिए तो अच्छी बात थी क्योंकि हम पहले ही लेट थे। अब उसको समझ नहीं थी आ रही करना कैसे है, तो मैंने फिर उसकी थोड़ी सी हेल्प की कैसे, और चाल ही नहीं था रहा। सकलैन, ये जो बच्चा ना रेड शर्ट वाला, ये पता नहीं इसको पता भी है ये वाला सूचर ख़राब हुआ है, फिर भी इसने इधर लगाया है और अब फिर चल नहीं था रहा। खैर वो बेचारे, मुझे लगता है बच्चे की किस्मत ही ख़राब है। पहले बेचारा जलील होता रहा है उसके लिए कि वो पीच वाला चार्ट लगा हुआ था उसके ऊपर, फिर बाद में ये खैर उसकी सुनी गई और जो है वो करंट आ गया उस बोर्ड में और फिर ये मशीन चल पड़ी, जूस हो चुका था रेडी। अच्छा, अब बच्चे फिर उसके पास ऐसे जम टक बना के खड़े हुए थे कि कब ये डाले ग्लास के अंदर, कब हम पी लें। बंदा पूछे, जिस बंदे ने बनाया है सबसे पहला हक तो उसका होना चाहिए कि वो चेक करे और वो देखे कि मैंने कैसा बनाया है। खैर देना तो हमने इनको भी था, तो फिर हमने जग में से जो है वो जूस को ग्लास में डाला और फिर हमने इनको दिया। हमने कहा कि भाई सबसे पहले तो यूराया ने खुद पिया। मैंने उसको कहा पी के देख, तूने सही बनाया है? मुझे कहता है जी मिस मैंने अच्छा बनाया है। फिर मैंने कहा भाई इनको भी दे दो, ठीक है, तो शेयरिंग कर लो ना ज़रा थोड़ी सी, तो फिर दे दिया उसने। खैर अब हम आ गए थे मैंगो वाली पार्टी में, मतलब जो बच्चा मैंगो बना हुआ था और मैंगो वाले स्टॉल में, ये हमारा लास्ट स्टॉल था। इधर भी उसका मैंगो का चाट बच्चे को जीने नहीं था दे रहा बिल्कुल भी, क्योंकि इनकी शर्ट के साथ अटैच ही नहीं था हो रहा। और वो, लेकिन उसको इतना पता था कि मैंने मैंगो के जो है वो स्लाइसिस कैसे डालने हैं जग के अंदर। इसको मैंने कहा भी जल्दी जल्दी से काम कर, हमने सारी ज़िंदगी इधर नहीं रहना, हमने और भी के जगह पे जाना है। फिर चीनी दी इसको मैंने कहा मैंगो शेक में चीनी ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा डाले क्योंकि अच्छा रहता है। चीनी डालता गया। बच्चा ये भी बड़ा मासूम था लेकिन ठीक था, मतलब ज़्यादा कोई लेज़ी नहीं था। फिर उसके बाद दूध डाला। दूध पता नहीं किसने खोल के दिया हुआ था, वो दूध सही तरीके से ओपन ही नहीं था, वो बड़ा ही थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा था। खैर उसके बाद जी मशीन स्टार्ट हो गई, मिल्क शेक बनना शुरू हो गया। बच्चों के दिल में लड्डू फूट रहे थे कि अभी जग से मिल्क शेक बाहर आएगा, ग्लास में डालेंगे और इनको दे देंगे। लेकिन इन सारी बातों में एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है? रेड शर्ट वाला बच्चा वाटरमेलन वाले स्टॉल पे भी सबसे पहले, पीच वाले स्टॉल पे भी सबसे पहले और इधर भी सबसे ही पहले। हालांकि है ये रेड टीम था लेकिन ये ऑरेंज टीम में भी आया और येलो टीम में भी आया। कुछ बच्चे बचपन से ही बड़े शैतान, बड़े आगे। हालांकि इनकी सेहत देख के ऐसा लगता नहीं है कि इनको इतनी कुछ खाने पीने की आदत होगी, लेकिन है भी शौक पता नहीं क्या। खैर बच्चों के लिए ही था, लेकिन मुझे तरस उन बेचारों पे आता था जो बेचारे बने हुए थे और बना रहे थे, और उनको पीना चाहिए ना सबसे पहले। तो ये लोग ऐਵੇਂ ही देखते होते थे ऐसी नज़रों से कि वो बच्चा बेचारा खुद ही कह ले मेरी खैर है तुसी पी लो। फिर इधर हमारे बड़े मास्टर शेफ कहते सब ने अपना हिस्सा डाला, मैं क्यों ना अपना हिस्सा डालूं। खैर मैंने इन सारे बच्चों को बाद में बना के दिया था मिल्क शेक, जूस, और मैं काम कर रही थी। तो सुहेल ने मुझे कहा मिस अब आप बैठे और मैं आपके लिए मिल्क शेक बनाता हूँ। मैंने कहा चलो सही है, फिर बना के देखो ज़रा क्या बनता है आज। तो इसने चीनी ज़्यादा, मैं नहीं पीती लेकिन फिर भी इसने चीनी थोड़ी ज़्यादा ही डाल दी थी। लेकिन खैर अब बच्चा इतने प्यार से बना रहा था तो मैंने इसको रोका नहीं है। लेकिन मैंने इसको ये चीज़ कही थी कि बर्फ़ अच्छी वाली डालनी है, ठंडा होगा तो मैं पी लूँगी, नहीं होगा तो फिर मुझे नहीं कहना। खैर फुल प्रोफेशनल तरीके से ना, ऐसे जैसे फ्यूचर इस चीज़ में है ना, बड़ा इन्जॉय करके, ऐसे जैसे इधर तो इनाम मिलना तो कुछ भी नहीं सी। खैर तो ये मैंगो शेक बना रहा था
और मैं इसे कह रही थी कि मुझे मैंगो शेक का कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा है, लेकिन फिर इसने बाद में इसको सेट कर लिया था। खैर इसका मैंगो शेक रेडी हो चुका था। अब मसला ये था कि इसने फिर ये ग्लास में डाला, बड़ा वो सही लग रहा था, ज़्यादा थिक नहीं था। खैर मैं तो उधर जाके बैठ गई थी। फिर ये मेरे पास लेके आया मैंगो शेक स्पेशल उधर से ना घूम के, फिर मेरे पास लेके आया, मुझे कहता है पी के देखें। मैंने कहा अच्छा भी चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ, ये इसका मैंगो शेक है। और मैंने फिर वो थोड़ा सा पिया। मैंने फिर इसे कहा अच्छी बात है, अगर तुम मैंगो शेक की दुकान डाल लेना बड़ी चलेगी, गुड, वेल डन। और इसी के साथ हमारा व्लॉग हो जाता है ख़त्म। Thank you so much for watching my vlog. Stay tuned for more updates.